हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 10 का एग्जाम्पल 3। तो आइए देख लेते हैं। यह है हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। फाइंड द लेंथ TP। यानी कि हमें टीपी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है, और हमें रेडियस गिवन है और एक पीक्यू टेंजेंट पीक्यू कॉर्ड है, उसकी वैल्यू हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस फिगर में देखिए, अगर हम इस फिगर को ऑब्जर्व करें तो बच्चों आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं बात करूं कि ये जो ओ आ रहा है, यानी कि ये जो ओ है ये सेंटर है, ठीक है। PQ इज अ कॉर्ड। जब हम सेंटर से कॉर्ड पे क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि हम सेंटर से ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी है बच्चों, ये एक सर्कल की प्रॉपर्टी जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी होगी, तो हम इसको यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे ये जो ओ आर है ये परपेंडिकुलर है किसके, कि ये जो ओ आर है ये परपेंडिकुलर है PQ के, क्योंकि ये O से हम सेंटर से लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो ओ आर हो गया ये किसके परपेंडिकुलर हो गया, PQ के परपेंडिकुलर हो गया। अगर अगर यहाँ पे हम OQ को ज्वाइन करें, ठीक है, अगर हम यहाँ से OQ को ज्वाइन करें तो हमें एक चीज समझ में आती है कि ये जो OP है ये OQ के इक्वल होगा। आप बोलोगे कि हाँ ठीक है होगा, क्योंकि ये रेडियस है। ओ आर कॉमन हो जाएगा और ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो यानी कि ये दोनों एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। तो बाई RHS ये वाला जो ट्राइंगल है ORP एंड ORQ कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। सो बाय CPCT हम बोल सकते हैं कि ये जो PR है वो PR इज इक्वल टू RQ हो जाएगा। बोलो, ये भी आपने क्या करा होगा, पिछले उसमें आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये क्या, दोनों ही प्रॉपर्टीज है। जब कॉर्ड से कॉर्ड, जो कॉर्ड होती है, अगर हम सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो एक तो वो परपेंडिकुलर होगी और वो परपेंडिकुलर क्या करेगी, उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। ये दोनों ही क्या है, हमारी प्रॉपर्टी, जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी होगी, हमने यहाँ पे यूज किया। और मैंने आपको ये भी समझा दिया कि ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, बट सो बाय CPCT वो दोनों इक्वल भी है और परपेंडिकुलर भी है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आप बोलोगे कि हाँ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ठीक है, समझ पा रहे होगे। तो उस केस में फिर आप दूसरा क्राइटेरिया यूज करके भी आप दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। तो ये जो दो चीजें हैं ये आपको देखते ही समझ आ जानी चाहिए कि हाँ ये परपेंडिकुलर है, प्लस ये जो कॉर्ड है ये क्या है, बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। यानी कि PR इज इक्वल टू RQ है। अगर ये पूरी PQ 8 सेंटीमीटर है तो PR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे कि ये हो जाएगी 4, ठीक है। और नीचे वाला भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, कौन से ट्राइंगल की बात कर रही हूं मैं, इन ट्राइंगल PRO, ठीक है। अगर मैं PRO की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर देखिए ये राइट एंगल बन रहा है इधर, आप बोलोगे कि हाँ बन रहा है। और इसके राइट एंगल के अपोजिट साइड ये क्या है, ये आप बोलोगे कि हाइपोटेन्यूज है। तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलोगे कि हाँ हो जाएगा। OP का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और PR का स्क्वायर यानी कि 4, 4 का स्क्वायर 16, एंड OR की हमें वैल्यू निकालनी है। जैसे ही हम 25 में से 16 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और OR का स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारे पास OR की वैल्यू निकली वो कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे कि 3 सेंटीमीटर हमारे पास OR की वैल्यू आ गई। यहाँ पे ये जो OR है ये कितना है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे। अब जो लेट क्या कर लिया, लेट TP इज इक्वल टू एक्स। हमने TP को क्या मान लिया है, x मान लिया है, और हम TR को मान लेते हैं y। यानी कि हमने TP को x मान लिया एंड TR को हमने मान लिया y, x सेंटीमीटर एंड y सेंटीमीटर। आप बोलोगे कि ठीक है मान लो। अगर ये वाला राइट एंगल है तो ये वाला भी राइट एंगल होगा, ये वाला एंगल भी। आप बोलोगे कि हाँ होगा, ठीक है। तो मैं अगर इस ट्राइंगल की बात करूं, कौन कौन सा ट्राइंगल की बात कर रही हूं मैं, इन ट्राइंगल PRT। अगर मैं PRT की बात कर रही हूँ तो अगर ये राइट एंगल है तो इसके अपोजिट साइड ये कौन सी हो गई, आप बोलोगे कि ये हाइपोटेन्यूज हो गई। तो मैं इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। सो यहाँ पर हो जाएगा TP का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर।
आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, टीपी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, और टी आर की वैल्यू हमने वाई स्क्वायर ली हुई है, और पी आर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे पी आर 4 है तो यहाँ पे हम 16 ले सकते हैं। तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन 1, यानी कि हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16। आप बोलोगे कि ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अगर आप ट्राइंगल ये वाला देखो, ये जो ओपी है ये परपेंडिकुलर होता है किसके, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। यहाँ पे अगर ओपी परपेंडिकुलर है पीक्यू के, तो मैं ये वाला ट्राइंगल लूं, इन ट्राइंगल ओ पी टी। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए हमने 3 ट्राइंगल फॉर्म करा है, ठीक है। एक तो ये छोटे वाला ट्राइंगल था पी आर, और एक ये पी आर टी ट्राइंगल हो गया, और एक फाइनल ट्राइंगल हम ले रहे हैं ओपीटी। तो ओपीटी में देखिए ये 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट साइड ये वाली, यानी कि ओटी क्या है, आप बोलोगे कि ओटी इस केस में क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे यानी कि y+3 करेंगे, सो y+3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ओपी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25, एंड प्लस पीटी का स्क्वायर क्या है, आप बोलोगे कि एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगी इस जगह। आप बोलोगे कि हाँ ठीक है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है मैंने करा। अब मैंने y+3 को भी मैं खोल लेती हूँ, y² प्लस 9 प्लस 6y। आप बोलोगे कि ठीक है, 25 प्लस, और यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ y² प्लस 16। सो y² से तो y² कट गया। अब क्या करेंगे, 6y इज इक्वल टू, मैं 9 को इधर ले जाती हूँ। सो 16 में से 9 गए, कितने बचे, 16 में से 9 गए तो 7 बचेंगे। तो 25 प्लस 7 आप बोलोगे 32। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 32/6। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 16/3, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 16/3। अगर हमारे पास y की वैल्यू आ गई तो क्या हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, आप बोलोगे कि हाँ हम निकाल सकते हैं, और हम निकाल देंगे। यानी कि अगर y की वैल्यू 16/3 है, तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू पुट कर देती हूँ, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल देती हूँ, मैं x की वैल्यू निकाल देती हूँ, क्योंकि हमें x की वैल्यू को ही फाइंड करना है, क्योंकि हमें टेंजेंट की वैल्यू को फाइंड करना है, तो टेंजेंट को ही हमने x लिया है। सो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 16/3। सो 16/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 16। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 16 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं 16 को बाहर ले लेती हूँ। जैसे ही मैंने 16 को कॉमन लिया, अब देखिए यहाँ पे 2 पावर थी, एक बाहर ले लिया तो एक अंदर बचेगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर तो हमें करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। आप बोलोगे कि चलो ठीक है। अब 16, अब यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगी, तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 25 हो जाएगा, और नीचे बचेगा 9। मैंने कहा ठीक है। सो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम रूट ले लेंगे। तो जैसे ही हमने रूट लिया, सो एक्स स्क्वायर का रूट एक्स, 16 का रूट 4, 25 का रूट 5, एंड 9 का रूट 3। आप बोलोगे कि ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 20/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारी जो एक्स की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर आ गई, और ये किसकी वैल्यू है, हमारी टेंजेंट की वैल्यू है, यानी कि टीपी की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है थी हमें, और हमारी वही आ चुकी है। तो ये था हमारा सॉल्यूशन एग्जांपल 3 का, जो बहुत इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।